बहुत बहुत धन्यवाद भाई इंजीनियर अभिनव कुमार जी। मैं काफी देर से बच्चों की प्रस्तुति देख रहा हूं, तो मैं चाहूंगा सभी अभिभावकों से अपने अपने बच्चों की प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए, क्योंकि बच्चों की जो प्रस्तुति हुई है इसमें आपका और इस विद्यालय परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मैं हमारे इस आज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि के रूप में, हमारे अभिभावक के रूप में आदरणीय दयाराम मोहन रत्न सर, हमारे बड़े भाई के रूप में भाई दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे अभिभावक के रूप में आदरणीय गया प्रसाद मौर्य एडवोकेट जी, बड़े भैया राम संजीवन बब्बू जी और डॉक्टर हीरालाल मौर्य एवं आए हुए समस्त अतिथि और अभिभावक। आज वार्षिकोत्सव प्रोग्राम जो कि साल भर बच्चों की मेहनत, शिक्षकों की मेहनत और विद्यालय परिवार की शिक्षा दीक्षा की मेहनत के बाद वार्षिकोत्सव का प्रोग्राम जो दिखाई देता है, या एक प्रकार से हमारे तो बच्चों की शिक्षा दीक्षा और बच्चों की सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यह एक निष्कर्ष होता है। भाई इंजीनियर अभिनव मौर्य ने जो संघर्ष किया है, इस विद्यालय परिवार मौर्य माइंड मैथ्स अकेडमी ने जो बच्चों के प्रति एक संघर्ष किया है, एक मेहनत किया है, वो आज बच्चों की कला के बीच में दिखाई दे रहा है। बच्चों में मैंने देखा कि कोई बच्चा पर्यावरण के ऊपर बात कर रहा है, तो कोई बच्चा व्यक्तिगत तेल के ऊपर बात कर रहा है, तो कोई बच्चा वायुमंडल के ऊपर बात कर रहा है, या बच्चे भारत के भविष्य हैं। मैं समस्त अभिभावकों को बताना चाहूंगा कि इस इतनी कम उम्र में बच्चों के अंदर जो ललक, जो प्रतिभा और जो जिज्ञासा पैदा की जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बच्चे आने वाले समय में हमारे वातावरण के लिए, हमारे वायुमंडल के लिए, हमारे इस भूभाग के लिए यह एक बड़ा काम करेंगे। यही बच्चे आगे बढ़ करके डॉक्टर बनेंगे, कृषि वैज्ञानिक बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS IPS बनेंगे और यही एक नया राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हमारे भारत में जितने भी अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी लोग बने हुए हैं, वो भी कभी न कभी ऐसे ही बच्चे हुआ करते रहे होंगे और ऐसे ही विद्यालयों में प्रस्तुति करते रहे होंगे, जिनके माध्यम से वो बच्चे आगे चल करके उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दिया और एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा अधिकारी बने। साथ ही मैं इस मौर्य माइंड मैथ्स अकेडमी के विद्यालय के परिवार के शिक्षकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी के नित्य संघर्ष और मेहनत की वजह से बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी है और बच्चों की शिक्षा से ही एक नए समाज का, एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है। बच्चों के लिए हजार दरवाजे होते हैं। हर अभिभावक चाहता है हमारा बच्चा सफल हो, हमारा बच्चा आगे जाए और हमारा बच्चा हमारा नाम, हमारे समाज का नाम, हमारे प्रदेश और जनपद का नाम करे, और उसके पीछे अभिभावक का तालमेल बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि मैं शिक्षा के रूप में काम कर रहा हूं, भाई अभिनव मौर्य हमेशा हमारी संवाद होते रहते हैं, हमें बातचीत होती रहती है, विद्यालय के बारे में हमेशा संवाद करता रहता हूँ। जैसा कि मैं भी पुलिस फाउंडेशन संस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों के लिए मैं काम करता हूँ और ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैं फ्री ऑफ कास्ट किताबें और उनकी फीस जमा करने की सुविधा और ऐसी चीजों को मुहैया कराता रहता हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ही कुछ बस्तियां हैं जहां पर बच्चे भीख मांगने का काम करते हैं। ऐसे बच्चों को मैं मोटिवेट करता हूं, उनको भोजन और उनके कपड़े की व्यवस्था करके उनको पूरी तरीके से मोटिवेट करने के बाद उनको शिक्षा की ओर भेजता हूं। समस्त अभिभावकों को मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बेहतर समाज, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण तभी होता है जब बच्चे और हमारा समाज शिक्षित होता है। शिक्षा का मतलब होता है कि वह डिग्री से शिक्षा का कभी भी महत्व नहीं लिया जाता है। डिग्री हमारे नौकरी के लिए होता है और डिग्री इसलिए ली जाती है ताकि हम अपने आप को यह समझ सके कि हमारे अंदर यह ज्ञान है। कई बार 8वीं पास व्यक्ति भी एक ऐसा कार्य कर जाता है कि हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए वह प्रेरणा स्रोत होते हैं। अगर हम यह बात माने तो सचिन तेंदुलकर को भी ले सकते हैं, जिन्होंने कक्षा 8वीं पास होने के बाद भी वो क्रिकेट में भगवान के रूप में माने जाते रहे। कई बार बच्चों के अंदर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए कि कई बार बच्चों के अंदर मन नहीं लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ने नहीं जाता, या बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा नहीं होती है और बच्चे खुलकर कहते हैं कि मम्मी और पापा हमारे अंदर पढ़ने में मन नहीं लगता है, मुझे डांस में बड़ी रुचि है, मुझे खेल में बड़ी रुचि है और या मुझे मैकेनिक में बड़ी रुचि है। तो मैं अभिभावकों से भी चाहूंगा कि बच्चों के ऊपर आप लोग दबाव मत बनाइए, बच्चों के साथ तालमेल बनाइए और बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, आपके पास हजारों क्षेत्र। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक बार एक गांव में गया हुआ था, क्योंकि मैं बेटियों के लिए भी काम करता हूँ। 10 साल से लेकर 18 साल के बीच की लगभग 350 बेटियां हमारे पुलिस फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी हुई हैं और उनको हम लोग जागरूक करने का काम करते हैं। वो जागरूक करने का काम है जेंडर के बेस में, प्रशासनिक के क्षेत्र में और
पुलिस के क्षेत्र में वो पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करती है, हमारे साथ अगर कोई व्यक्ति अभद्रता करता है या हमारे ऊपर किसी प्रकार की अभद्रता कर रहा है तो हम उसके पीछे कैसे कार्रवाई करवाएं, साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार ले पाए। तो मैं ऐसी बेटियों के साथ एक दिन मैं संवाद कर रहा था एक गाँव में, तो मैंने अलग अलग बेटियों से संवाद किया। तो मैंने कहा कि आज पारी पारी से आप लोग पर 25-30 बेटियां रही होंगी। मैंने सभी से कहा कि बहनों आप लोग बताइए कि आप लोग किस किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो किसी ने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो कुछ कबड्डी में खेलना चाहती थी, कुछ रनिंग, ऐसे ही बेटियों ने अपनी अपनी बात रखी। तो उसमें से एक चुलबुली बेटिया थी। होता है कई बार ये बेटियों के अंदर कुछ ना कुछ नटखटपन बना होता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे लड़ने में बहुत मजा आता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कैसे लड़ने में मजा आता है। तो बोले कि मैं घर में सबसे लड़ती रहती हूँ, अपनी बहनों को मारती हूँ, भाइयों को मारती हूँ। क्या उसके अलावा? बोले मुझे कुछ नहीं आता, मुझे लड़ने में बड़ा मजा आता है। मैंने कहा आप बेटा, आपके लिए लड़ने के लिए भी मेरे पास क्षेत्र है, आप लड़ जाओ पूरा जी जान लगाकर, और मुक्केबाजी में और कबड्डी में या पहलवानी में दिखाओ अपनी ताकत और देश का नाम रोशन करो। आपके लिए लड़ाई में भी एक बड़ी क्षमता है, एक बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। आप लोग देखिए कि एक बेटियों में भी एक प्रेरणास्रोत के रात में आपने सुना होगा हिमा दास का भी नाम। हिमा दास एक महाराज थी, असम की रहने वाली बिटिया थी, और जहां तक मुझे जानकारी है वो ज्यादा उसकी दीक्षा भी नहीं हुई थी, और उनके माँ बाप ने सपोर्ट किया, उनके माँ बाप ने उनका पूरा सहयोग किया, और वो बिटिया पूरा जान लगाकर दौड़ी और पूरे देश में नाम की, और उनको वहां की राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उनको डीएसपी के लाइन में रखा गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो मैं समस्त अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि बच्चों के साथ तालमेल बनाइए। बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, आप विद्यालय के शिक्षकों के साथ, विद्यालय के स्टाफ के साथ आप लोग वार्ता करिए, और बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है आप उनको तालमेल बनाइए, बच्चों का सहयोग करिए, और प्रयास ये करिए बच्चों को पुचकारिए, प्यार से उनको चीजों को समझाइए। आज के समय में आधुनिक का युग है, बच्चे बड़े समझदार हैं, बच्चे टीवी, मोबाइल, अन्य माध्यमों से अपने अंदर बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि बच्चों के साथ तालमेल बनाइए, बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उनका आप लोग सहयोग करिए, और जहां तक हो सके आप लोग उनके शिक्षा पर पूरा ध्यान दीजिए। और मैं इस विद्यालय परिवार को आए हुए समस्त अभिभावकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इतना जागरूक और इतने जिज्ञासु हैं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इतनी उपस्थिति आप लोगों ने दी। मैं कई सारे वार्षिकोत्सव में जाता हूं तो देखता हूं कि अभिभावकों की बड़ी कमी रहती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सभी आए और मुझे अपनी बातों को रखने का अवसर मिला। और मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां आप भाई अभिनव मौर्य के लिए बजाइए। ये युवा साथी और शिक्षा के लिए लगातार अधिकारियों से और तमाम ऐसे सामाजिक व्यक्ति हैं जिनके बीच में जाकर के बच्चों की बात करते हैं, और हमसे भी समय पर बीच बीच में बच्चों के साथ, बच्चों के लिए संवाद करते मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं ज्यादा कुछ न करते हुए, लेकिन कार्यक्रम का एक समय निर्धारित है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।